नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन चैलेंज। हम किरण के फिल इन द ब्लैंक्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे। आपको उनका आंसर बताना है और साथ ही हम इसका पूरा की पूरी डिटेल भी देखेंगे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। हमें बस प्रैक्टिस करके तरीका देखना है कि हम एग्ज़ाम में किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, और यही मेरा तरीका रहा है मुझे सारे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए इस बार मेरे अकॉर्डिंग पढ़ के देख लीजिए। आप दिव्यांश से तो आप डेली पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, द बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ एंड मस्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स डाउन। यह बिल्डिंग कैसी है? सेफ नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग कैसी है? सेफ नहीं है। इसे क्या मस्ट भी क्या किया जाना आवश्यक है? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने मॉडल पढ़े होंगे टेंस के बाद। मॉडल क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट को क्या बोलते हैं अपन? मॉडल बोलते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट को मॉडल बोलते हैं। कैन का प्रयोग कब करते हैं अपन? देखो कैन का प्रयोग कब करते हैं? शक्ति, योग्यता, क्षमता को बताने के लिए। कुड का प्रयोग कब करते हैं? मे का यूज़ कब करते हैं? माइट का यूज़ कब करते हैं? और मस्ट का यूज़ कब करते हैं? लेकिन एक बात और मुझे बताइए कि कैन, देखो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद यदि मॉडल आ जाता है, सब्जेक्ट, इसके बाद कोई भी मॉडल आ जाता है जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और इसके बाद अपन किसका यूज़ करते हैं? इसके बाद अपन करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, ठीक है। सब्जेक्ट, मॉडल, और उसके बाद अपन किसका यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। जैसे कि आई कैन प्ले, प्ले कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई कैन डांस, मैं क्या डांस कर सकता हूँ? डांस कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब उसी प्रकार से यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, मॉडल का पैसिव में यदि ट्रांसलेट करते हैं, तो देखो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से होता है? पहले आ जाता है मॉडल, मॉडल आ जाता है, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है? मॉडल के बाद आता है इसके बाद बी। मॉडल के बाद क्या आता है? बी। और बी के बाद हमेशा आपको पता ही है पैसे में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है? वर्ब की भी3 फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे कि गो की सेकंड फॉर्म क्या रहती है? बैंड, और थर्ड फॉर्म क्या रहती है? गॉन, ठीक है। उसी प्रकार से प्ले की सेकंड फॉर्म क्या रहती है? प्लेट, थर्ड फॉर्म की क्या रहती है? प्लेट। उसी प्रकार से यदि पुल की बात की है तो फर्स्ट फॉर्म पुल, सेकेंड फॉर्म पुल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या रहती है? अपनी पुल्ड। तो आप इसमें बताइए मुझे, मस्ट बी लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे पुल आना चाहिए, पुलिंग आना चाहिए, पुल्ड आना चाहिए, या फिर पुल्स आना चाहिए? बताइए आप मुझे। तो देखिए मॉड यदि यहाँ पे बी नहीं होता, मान के चलो यहाँ पे बी नहीं होता, तो अपन यहाँ पे सिंपली क्या लगा देते? पुल लगा देते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे तो बी भी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे तो बी भी लिखा हुआ है, तब हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाने सही रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या रहती है? पुल्ड। सेकंड फॉर्म भी थर्ड यही रहती है, और थर्ड फॉर्म भी कौन सी वाली रहती है? ये वाली रहती है। ये वाली फॉर्म लगा सकते हैं क्या? आईएनजी वाली? ये वाली फॉर्म भी नहीं लगाई जा सकती। ये काय में लगती है आईएनजी वाली फॉर्म? तो आईएनजी वाली फॉर्म लगती है अपनी कंटिन्यूस टेंस में, चाहे मैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, पास्ट कंटिन्यूस की, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे। देयर इज समथिंग वंडरफुल फिल इन द ब्लैंक्स हिम। तो बताइए चारों ऑप्शन में से ऑफ, अबाउट, फॉर और इनसाइड, इनमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा? बताइए। ऑफ का यूज़ कब करते हैं? अब यहाँ पे इसका हिंदी बताओ। देयर इज समथिंग, यहाँ पर कुछ अच्छा है उसके लिए, तो बताइए यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा? आपको भी आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप देती चलिए। तो देखिए सबसे पहले ऑफ का प्रयोग कब किया जाता है? तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है का, वहाँ पे उसका स्पेशल है क्या? उसका स्पेशल है, तो सेंटेंस ही सही नहीं बनना, ठीक है। उसके बारे में कुछ अच्छा है क्या? उसके बारे में, ये हो सकता है। वहाँ पे उसके बारे में क्या है? कुछ स्पेशल है। अबाउट मतलब क्या होता है? के बारे में, तो अबाउट हिम ये यहाँ पे सही हो सकता है। ये तो क्लियर, ऑफ वाला तो क्लियर ही यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। फॉर का यूज़ कब किया जाता है? वहाँ पे उसके लिए, तो उसके लिए भी ज़्यादातर हो सकता है। फॉर का प्रयोग किया जाए उसके लिए हो सकता है। इनसाइड उसके अंदर के लिए, तो उसके अंदर के लिए। अब बचे इन दोनों ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है, अबाउट के बारे में और फॉर के बारे में। लेकिन वहाँ पर किसी
किसके बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है, उसकी कोई चीज़ों के बारे में बात नहीं की जा रही। तो यहाँ पे है ना किसके यूज़ करेंगे, उसके बारे में, तो अबाउट का यूज़ ज़्यादा सही माना जाएगा यहाँ पे, अबाउट का, ना कि फॉर का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको इस चारों में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द सॉन्ग इज प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स टू बी स्टोरी। यह सॉन्ग को डिलीट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सॉन्ग क्या है, बताइए आप बताइए। यदि कोई भी मूवी है, कोई भी मूवी में कोई भी हीरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उस हीरो के बिना मूवी चल ही नहीं सकती। तो आप कोई भी डायरेक्टर उस मूवी में से हीरो को हटा सकता है, आप बताइए, नहीं हटा सकता ना उस डायरेक्टर। और यदि वो डायरेक्टर हटा देगा मूवी में से हीरो को तो पूरी मूवी फ्लॉप हो जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से ये है कि इसमें है ना, इस सॉन्ग को क्या नहीं हटाया नहीं जा सकता। अब देखो एक बात और बताऊं, देखो अभी अपन ने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था, देखिए यहाँ पे इस बिल्डिंग इज मस्ट मॉडल में आ जाता है और बी आ जाता है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। देखो बिल्कुल सेम रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ये वाला देखो कैन मॉडल है, कैन के बाद बी आ रहा है और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेकंड और थर्ड वाले में बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दिया। हमें इस तरीके से पढ़ना है पूरा की पूरे सेंटेंस को देखते हुए, ऐसे नहीं कि इसके हमने आंसर चेक कर लिए, आंसर याद कर लिए, इसमें क्या आएगा, इस तरीके से हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखना है। इंटरवेंट का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। तो उससे हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या अपन, बताइए, हस्तक्षेप करना होता है। ठीक है, इसके बाद इनिट मतलब क्या होता है, इनिट मतलब होता है प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्ति बोलते हैं हम। इनिट मतलब क्या होता है, जन्मजात प्रवृत्ति। ठीक है, जन्मजात प्रवृत्ति। इसके एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, एग्जैक्टिंग का मतलब क्या होता है, सटीक। आप बोलते हो ना बिल्कुल एग्जैक्ट सही क्वेश्चन है, तो एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सटीक। और इंट्रीगल मतलब क्या होता है, अनिवार्य। इंट्रीगल मतलब क्या होता है, अनिवार्य। तो बताइए अब यहाँ से आप हिंदी का ट्रांसलेट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बात है। ये मूवी, इस सॉन्ग को यहाँ से डिलीट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य है इस स्टोरी के लिए। तो यहाँ पे अपना फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाले सारे के सारे ऑप्शन यहाँ से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा यदि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आया करे, वैसे इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी जी, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं समझने में प्रॉब्लम आती है, तो हिंदी में ट्रांसलेशन आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स में और वन वर्ड में आपको मीनिंग याद मिल ही रहे होंगे, वहाँ से आप याद कर ही रहेंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ वाले पे। सी रिमेन्ड आ फिल इन द ब्लैंक्स ऑल हर लाइफ। सबसे पहले यदि बात की जाए चारों ऑप्शन की, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, चारों का मतलब ही क्या रहता है, कुंवारा। चारों का मतलब ही क्या रहता है। अब देखिए इंस्पिस्टर का मतलब क्या होता है, यदि कोई लड़की अविवाहित रहती है, लड़की शादी नहीं करती, तब किसका यूज करते हैं अपन, इंस्पिस्टर का। बैचलर मतलब कुंवारा लड़का, यदि लड़का शादी नहीं करता, लड़का जीवन भर क्या अकेला ही रहता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बैचलर बोलते हैं। अनमैरिड, यदि वो शादी नहीं करना चाहते, हालांकि उनकी इच्छा होती है लेकिन वो कर नहीं पा रहे या हो नहीं पा रही शादी, उसको अपन क्या बोलते हैं, या कोई लड़का कुंवारा रहता है वो क्या, अनमैरिड बोलते हैं अपन उसे। ठीक है, और एक रहता है सिंगल, वो अकेला रहना। तो सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सी किसके लिए यूज़ किया जाता है, हर किसके लिए यूज़ किया जाता है, लड़की के लिए, है ना। तो यहाँ पे लड़की के लिए अपन किसके यूज़ करते हैं, इंस्पेक्टर का। यदि मान के चलो यहाँ पे मैं ही कर देता और यहाँ पे क्या कर देता, हिज लाइफ कर देता, तब यहाँ पे किसके यूज़ करते बताइए, तब अपन यहाँ पे करते यूज़ बैचलर का। ठीक है, तब यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता, बैचलर का। यदि ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं होते, ठीक है, अब इन दोनों में से, इन ये लास्ट के थ्री और फोर्थ में से यदि आपको चूज़ करना है, तब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, अनमैरिड लगाते आप या फिर सिंगल लगाते, ये भी बात है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है आर्टिकल ए। तो अनमैरिड के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है, एन, और सिंगल के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है, आ। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाता है, अपना फोर्थ वाला ऑप्शन, यदि दोनों ऑप्शन में नहीं रहते तो। लेकिन सबसे पहले कौन सा है, जब उसका स्पेशल मीनिंग दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें स्पेशल मीनिंग लगाना है। जैसे कि लड़की यदि कुंवारी रहती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो सीधा ऑप्शन में ही दिया हुआ है। यदि लड़के की बात होती है तो यहाँ पे हम बैचलर लगा देते। ठीक है, इसी तरह से हमें ना क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड्स आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन दे सी ह्यूमंस।
ये सबसे पहले तो बताइए जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये अपना डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड्स आफ्टर डार्क, ये है अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस है सबसे पहले तो, ठीक है। एज सम एनिमल्स बिकम, अब यदि कोई इंसान ऐसा मैंने बिकम, एनिमल्स क्या हो जाते हैं जब वो इंसान को, ह्यूमन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड का मतलब क्या हो जाता है उकसाना, प्रोवोक्ड का मतलब क्या होता है उकसाना। अब तो उकसाना मतलब उकसाए वो कैसे, आपके बारे में किसी ने छोटी छोटी बात बोल दी है, आप कैसे हो जाओगे, उकस जाओगे, प्रोवोक्ड हो जाओगे, ठीक है। अब जानवरों से कोई झूठी कुछ बोलेगा क्या, भैया वो इंसान आ गया है तो मैं मार डालेगा, तो मैं खा डालेगा, तो उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो क्या, बताइए प्रोवोक्ड, ठीक है। अलर्ट, इंसान जानवर अलर्ट हो जाते हैं क्या, इंसान को देख के उन्हें उनसे बचना है। रात में तो वो ताकतवर रहते हैं, रात में खतरा किसको रहता है, इंसान को खतरा रहता है, ठीक है। इसके बाद एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। आपने देखा होगा रात में आवाज़ आती है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, तो इस टाइप की आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पे देखो किसका यूज़ ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, एग्रेसिव, आक्रामक हो जाते हैं। देखो जानवर क्या हो जाते हैं रात के टाइम पे, वो क्या हो जाते हैं आक्रामक हो जाते हैं, अपना टारगेट देखते हैं उन्हें भोजन के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से वो बोलते हैं ना कि भूत, इस टाइप में रात में वो नहीं जाना चाहिए। तो इसी कारण है कि जानवरों से बचने के लिए ये माना जाता है। थिएटर धमकी देते हैं कि जानवर भाग जाओ जंगलों से, नहीं तो तुम्हें उठा के हम खा जाएंगे, तो बताइए धमकी देते हैं कि जानवर, धमकी भी नहीं देते। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना एग्रेसिव वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 6 नंबर, द कंपनी लेट मी टाइम ऑफ वर्क। सबसे पहले आपको सेंटेंस बताना है और चारों ऑप्शन टेक, टू टेक, टेकिंग और टुक, इसमें से क्या लगेगा। आपने बोला है, आप बोलते भी होगे लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो, है ना। तो सबसे पहले सेंटेंस कौन सा है, अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में यदि सिंपल में बोले जाए बिना पैसिव के, तो कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इम्पेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखो यदि अब बोलते हैं लेट मी गो आउटसाइड, लेट मी गो आउटसाइड, गो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। लेट मी डू अवर वर्क, मुझे अपना काम कर दे दो, तो यहाँ पे लेट मी टेक का यूज़ किया जाएगा, टू टेक का यूज़ किया जाएगा, टेकिंग का यूज़ किया जाएगा, टुक का यूज़ किया जाएगा। टुक सेकेंड फॉर्म रहती है वर्ब की, टेक की, टेकिंग आईएनजी वाली फॉर्म रहती है, टू टेक इन्फिनेटिव हो जाएगा, और टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। इम्पेरेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, बताइए। तो इम्पेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना टेक वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, आई एश्योर फिल इन द ब्लैंक्स विथ मी। यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा वाला फिट हो रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे अपन, फर्स्ट वाला सही है या गलत है। तो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है कि आप टाइम से पहले प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे सॉल्व होने लगेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, अपना बेसिक क्लियर करना रहता है। यदि आपका बेसिक क्लियर हुआ तभी आप समझ पाओगे। यदि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, मैं बोलता चलूँगा मॉडल क्या होता है, आप समझ पाओगे। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मॉडल के बाद बी कैसे जोड़ता है। तो जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ तो आप एडवांस प्रैक्टिस कर पाओगे, कोई मतलब ही नहीं है प्रैक्टिस करने का। तो यदि आपने पहले बेसिक नहीं पढ़ा है ना, बेसिक यदि आपने क्लियर नहीं किया है, तो सबसे पहले जो मेन प्रायोरिटी है आप बेसिक कंप्लीट करें, ठीक है। यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो कहीं में ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन यदि लेना चाहो तो आप हमारा भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले सकते हो। आपको एक साथ सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वन क्या होता है, अपना सब्जेक्ट। एवरीवन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, किसी अननोन सब्जेक्ट रहता है। अब बताइए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कौन से टेंस में आती है, कोई से टेंस में आती है क्या, बताइए। नहीं आती। अब आपको टेंस ही नहीं आते होंगे तो आप बताइए अब आपके ऊपर से निकलेगी क्यों नहीं आती, आपके मन में सवाल आएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक आना भी जरूरी है। इसके बाद दैट एवरीवन एग्रीज, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। देखो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कौन से टेंस में लगता है, अपना प्रेजेंट डेफिनेट में लगता है। एवरीवन टू एग्रीज ये कौन से टेंस में आता है, बताइए। कोई ये टेंस में आता है क्या,
नहीं आता। इसका दैट एवरीवन टू एग्री, बस इसमें दैट लगा दिया, कुछ नहीं। तो सबसे ज़्यादा टेंस कौन सा बनना है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना है। अब देखिए यहाँ पे भी टेंस कौन सा बनना है, आई एस श्योर, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये भी कौन सा टेंस बनना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना है। इससे इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, टेंस बेसिस पे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, यदि वोकैब भी नहीं आती ना, मीनिंग भी यदि मैंने इसके नहीं आ रहे ना, तो हम आराम से एग्री का भी मतलब नहीं पता ना, इतना तो कोई होगा नहीं। यदि एग्री का भी मतलब नहीं पता, यदि हमें टेंस आता है, इसका स्ट्रक्चर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईडी वाली यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, एसईएस लगा देते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस वाली ही फॉर्म रहती है। ठीक है, तो ये अपना। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, फिल इन द ब्लैंक्स। द रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी डू नॉट वॉन्ट द फ्लोरा एंड फ्यूना फाउंड देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब होता है लुप्त हो जाना। रेन फॉरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्या करना आवश्यक है, विनाश करना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश करना आवश्यक है। बताइए कि हम जंगलों को जलाएं जा जाके, ठीक है, पेड़ों को काटें। रिजर्व करना, पेड़ों को काट काट के अपने घरों में रख लें। प्रिजर्व करना मतलब होता है उन्हें सुरक्षित बनाए रखना। या मेंटेन करना, यदि मान के चलो पेड़ की पत्ती गिर रही है तो पत्ती को हम फेविक्विक से चिपकाते हैं, मेंटेन करे रखना, उसको कटिंग करते रहें, क्या ज़रूरी है बताइए। तो रेन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिजर्व मतलब बचाए रखना, सुरक्षित करना और ज़्यादा पेड़ लगाना क्या ज़रूरी है, प्रिजर्व करना ज़रूरी है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा, आप खुद ही काय में आ जाओगे, प्रॉब्लम में आ जाओगे। फ्लोरा एंड फ्यूना किसको कहते हैं, जो वनस्पति वगैरह रहती हैं अपने, जिससे पूरा पर्यावरण निर्मित होता है। आप बताइए पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ों से क्या निकलती है, ऑक्सीजन। और हम काय से जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन से। यदि ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो बताइए क्या होगा, ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम तो निपट ही जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मेन क्या ज़रूरी है, पेड़ों को सुरक्षित रखना। मतलब यहाँ पे किसको यूज किया जाएगा, प्रिजर्व का। मतलब एनवायरनमेंट को कैसे किया जा सकता है, फॉरेस्ट को, वनों को क्या कर सकते हैं अपन, प्रिजर्व कर सकते हैं। उन्हें मेंटेन नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी है, और रिजर्व मतलब सुरक्षित तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, 9th नंबर क्वेश्चन। बताइए, ये भी बहुत सिंपल है। आपको आपके टीचर ने बहुत ज़्यादा रटाया होगा। अब वो किस तरीके से रटाया होगा, इफ हैड बराबर वुड हैव। जब आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए होंगे तो वो बोलते होंगे कि रट लीजिए, इफ हैड बराबर क्या होता है, वुड हैव होता है। यहाँ पे भी आपको मीनिंग वगैरह नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, इफ हेड बराबर आपको देखना है, इफ हेड बराबर वुड हैव कहाँ लिखा है। इफ हेड जब भी वाला आ जाए ना, इफ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए ना, तो आपको देखना है कि वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे लिखी हुई है। बस सिंपल। देखो सबसे पहले इसमें विल हैव देख लिखा हुआ है, गलत, क्रॉस हो गया ये तो यहीं से। यहाँ पे वुड लिखा हुआ है लेकिन हैव दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे विल लिख रहा है, हैव लिखा हुआ है, विल हैव लिखा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वैसे वुड हैव आना चाहिए। चौथा वाला ऑप्शन देखना है, वुड लिखा हुआ है, देखो हैव लिखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। ऐसे उड़ाना है क्वेश्चन को देख देख के। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन विल यू हैंड योर असाइनमेंट। तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, हैंड के साथ। हैंड इन का मतलब क्या होता है, हैंड डाउन का मतलब क्या होता है, हैंड बैक का मतलब क्या होता है, और हैंड इनटू का मतलब क्या होता है। तो बताइए, देखिए सबसे पहले हैंड इन। हैंड इन का मतलब क्या होता है, सौंपना। हैंड इन का मतलब क्या होता है, सौंपना। जैसे कि यदि मैं बोलूँ कि आपको है ना अपना होमवर्क हैंड इन मतलब सबमिट करना भी बोलते हैं अपन, क्या करना, सबमिट करना। हैंड बैक मतलब क्या होता है, हैंड कहाँ गया, हैंड डाउन। हैंड डाउन का मतलब क्या होता है, रख देना। हैंड डाउन का मतलब क्या होता है, रख देना। या फिर ये होता है अपनी जो कोई चीज़ यूज़ कर ली ना, वो किसी और को दे देना। अब तुम्हारे मतलब की नहीं है तो और किसी को दे देना, उसका मतलब क्या होता है, हैंड डाउन। ठीक है, हैंड बैक मतलब क्या होता है, हैंड बैक। हैंड बैक आप अर्थ से स्पष्ट है, हैंड बैक मतलब क्या होता है, वापस लौट आना। और उसके बाद लिखा हुआ है हैंड इनटू। हैंड इनटू का अभी तक तो कोई मीनिंग पता नहीं है। हैंड इन होता है लेकिन हैंड इनटू नहीं होता। ठीक है, यदि होता हो तो हैंड इनटू नहीं होता, हैंड इन होता है। इसके बाद बात की जाए, द हाउस वाइफ फिल इन द ब्लैंक्स, द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन्स। आपको इसका आंसर यदि कुछ भी नहीं आता, द हाउस वाइफ ने जो केक बनाया था ना, वरने वो क्या हो गया, केक जल चुका है। ठीक है, जल गया है और उसने क्या कर दिया, ओवन को बंद कर दिया उसको जला देखकर। बताइए, अब यहाँ से पता चल रहा है रैन से वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है,
सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। सेकेंड फॉर्म मतलब टेंस काय में, पास्ट में आपको देखना है कि सेकेंड फॉर्म यहाँ पे कौन सी लगी है, बताइए। इसमें ये पर भी फर्स्ट फॉर्म यदि यहाँ पे प्रेजेंट होता, रन्स होता, तो अब यहाँ पे कौन सा लगाते हैं, स्पेस लगाते, ठीक है। लेकिन टेंस काय में ये पास्ट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब यहाँ ये वाला टेंस होगा नहीं, इसका ये वाला भी नहीं होगा। पास्ट में कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है, पास्ट में यूज़ किया जाता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये वाले, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, ये दोनों ऑप्शन तो गायब हो गए। एक होता है आईएनजी वाली फॉर्म, तो आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की जाती है कंटिन्यूस में, तो कंटिन्यूस वाला भी नहीं होगा। कौन सा वाला होगा अपना, जो थर्ड वाला ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड आने, थर्ड वाला ऑप्शन स्मेल्ड, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन होगा। उसने सूंघा कि क्यों जल चुका है, और उसने देखा, सो आप कुछ खाना या दूध देखते होगे या कुछ भी आप जल जाता है तो जल जाते हैं कि आपको खुशबू आती होगी, फिर उसके बाद आप ओपन बंद करते होगे, है ना। तब यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, स्मेल्ड का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। एन ओल्ड लीजेंड किंग श्री राम लिव्ड इन इंडिया। ओल्ड लीजेंड के अनुसार, अब देखो अनुसार अपने आप ही अर्थ निकल गया, किंग श्री राम यहाँ पे भारत में रहता था, बताइए। अब इसका मतलब इन द इवेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, ड्यू और ड्यू टू का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, और इन रेफरेंस टू का मतलब क्या होता है, बताइए। देखो इसके बाद इन द इवेंट ऑफ का मतलब तो क्या होता है, आप लिख लीजिए कि स्थिति में। इन द इवेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, कि स्थिति में। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार। और इन रेफरेंस टू का मतलब क्या होता है, इन संदर्भ में। तो उस लीजेंडमेंट के संदर्भ में होगा कि लीजेंडमेंट के अनुसार होगा, लीजेंडमेंट के अनुसार होगा। तो यहाँ पे अनुसार के लिए अपन किसको यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 30 नंबर क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, यू लीव नाउ यू विल बी लेट। वही कंडीशनल सेंटेंस, यदि तुम यहाँ से अभी नहीं जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। मतलब पता चल रहा है अनलेस, अनलेस बराबर इफ़ नॉट, इफ़ नॉट, अनलेस बराबर क्या होता है, इफ़ नॉट। तो ये वो क्लियर बोला है, नहीं का भी देखो, अनलेस में नहीं का भी भाव आ रहा है। देखो ये तुम यहाँ से नहीं जाओगे, नहीं जाओगे बोल रहा है ना, तो तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, अनलेस का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यद्यपि का भी यूज़ नहीं किया जाएगा, टेल का यूज़ नहीं किया जाएगा, अनटेल का टाइम बताने वाले शब्दों के साथ यूज़ किया जाता है इनका, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए 14 नंबर क्वेश्चन। बताइए, आपको बस मीनिंग देख के ही आपको आंसर आ जाएगा। द फिल इन द ब्लैंक्स वर अरेस्टेड फॉर इलीगल हंटिंग द बियर्स। भालुओं की इलीगल हंटिंग के लिए अरेस्ट किया गया। किसको अरेस्ट किया गया, गांव वालों को अरेस्ट करेंगे, बताओ। हंटिंग कौन करता है, सबसे पहले तो इलीगल हंटिंग कौन करता है, रेंजर करता है क्या, जो जंगल की रक्षा करता है वो हंटिंग करेगा क्या। इसका सोल्जर, वो तो सिपाही रहता है, वो तो देश की रक्षा करते हैं सोल्जर्स अपने। ब्लेजर गांव वाले, या फिर प्रोचर, प्रोचर मतलब होता है शिकारी। तो किसको अरेस्ट करेगी पुलिस इलीगल हंटिंग के लिए, शिकारी को क्या करेगी, अरेस्ट करेगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोचर का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए 15 नंबर, वही वाला अभी जो हमने किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम, इसलिए आपको है ना लिख लीजिए। आपको कहीं पे भी किसी भी टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, योर इंस्ट्रक्शन वी हैव क्लोज्ड योर अकाउंट। किस तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार तुम्हारा अकाउंट क्या कर दिया हमने, हमने क्या कर दिया है, हम अकाउंट क्लोज करा चुके हैं, ठीक है, तुम्हारा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कौन का यूज़ किया जाएगा। इन लियो ऑफ, मैं हिंदी बताइए, इन लियो ऑफ मतलब होता है के बदले में, तुम्हारे बदले, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के बदले में, ठीक है। विथ रिगार्ड टू के संदर्भ में, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ। तो देखो इन अकॉर्डेंस विथ, तुम्हारे अनुसार। अब तुम बोलोगे ना, जब भी तो बैंक वाले कुछ काम करेंगे, है ना, क्या अपने आप भी काम कर देंगे। तुम बोलोगे जब, तो तुम्हारे अनुसार, तुमने उन्हें निर्देश दिया होगा, उनसे रिक्वेस्ट की होगी, उस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। इन अकॉर्डेंस विथ का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए। फिल इन द ब्लैंक, सी इज क्लेवर, सी ऑफ्टन मेक मिस्टेक। बताइए कौन सा है, डिस्पाइट, सिंस, अल्दो या येट। येट मतलब होता है फिर भी, यद्यपि, ऑल्थो मतलब होता है यद्यपि, सिंस मतलब होता है तब, ठीक है, और डिस्पाइट मतलब के बावजूद। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यद्यपि, अल्तो का मतलब क्या होता है, यद्यपि वह क्या है, होशियार है फिर भी वो क्या करती है, मिस्टेक करती है, ठीक है। या क्लेवर होने के बावजूद, बावजूद नहीं, यद्यपि वह होशियार है फिर भी वो क्या करती है। अब जो अल्तो के बाद या तो कॉमा आ जाता है या फिर किसका यूज किया जाता है, येट का भी यूज किया जाता है। यदि कॉमा ना हो तो यहाँ पे येट भी हो ना, तो भी किसका यूज करते हैं अपन, अल्तो का यूज करते हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, डू यू प्रेफर कौन से और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। अब देखिए और से जुड़ा हुआ है, तो देखिए और से मतलब ट्रेडिशनल मतलब किसको बोलते हैं अपन, जो आदि अभी चल रहा है, ट्रेडिशनल में चल रहा है, ठीक है, अभी जो चल रहा है। तो उसका और का यहाँ पे सबसे पहले सोचना चाहिए, सिनोनिम्स आएगा, उससे मिलता जुलता आएगा। फॉरेन आएगा, क्या मतलब फॉरेन मतलब विदेशी, और जो ट्रेडिशनल, तो विदेशी वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन, तो ऐसे ऑप्शन को गायब करना है। दैट आर्टिक मतलब क्या होता है, पुराना, ये पुराना, पुराने को ट्रेडिशनल तो उल्टा ही हो जाता है, इसका तो एंटोनिम्स हो गया। कॉन्टेम्प्रेरी मतलब समकालीन, हाँ मतलब समकालीन मतलब इस टाइम पे चल रहा है। और सिम्यूटेनियस मतलब क्या होता है अपना, समवर्ती। सिम्यूटेनियस मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट भी बोलते हैं अपन, जैसे समवर्ती। समवर्ती मतलब उसी टाइप का, तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब समकालीन, ठीक है। समकालीन मतलब ट्रेडिशनल भी बोलते हैं ना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से लगभग। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, कॉन्टेम्प्रेरी के यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन 18 नंबर। बताइए द पैरालंपिक इज कंपटीशन फॉर, बताइए किसका कंपटीशन रहता है, आपने जीके में याद किया होगा, डिसेबल्ड पीपल का रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेज का जो एडवांटेज नहीं ले पाते उनका रहता है क्या कंपटीशन पैरालंपिक। डिस्करेज पीपल का रहता है क्या, नहीं, डिसेबल पीपल का रहता है। किसका रहता है, डिसेबल का। डिस्पाइज तिरस्कार करने वालों का रहता है क्या, तिरस्कार करने वालों का नहीं रहता, किसका रहता है, डिसेबल पीपलों का क्या रहता है, कंपटीशन रहता है पैरालंपिक खेल, ठीक है। ये तो आपको जीके का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होगा। द स्टीवर्डनेस शोड द पैसेंजर, जो परिचालक है उसने प्रदर्शित किया पैसेंजर के लिए, क्या बताइए, जो रहती है ना, आपने यदि प्लेन में देखा हो तो वो क्या करते हैं कि अपना सीट बेल्ट किस प्रकार से पहनना है, आप तो देखा हो, मूवियों में देखा होगा, यदि असलियत में ना देखा हो तो। हाउ टू फास्टन द सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट कितनी तेज़ पहनना है यदि ट्रेन चल रही, सॉरी ट्रेन में नहीं, प्लेन चल रही, तो किसका यूज़ किया जाएगा, हाउ टू फास्टन द सीट बेल्ट, इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वैन से होगा नहीं, वेयर टू लैंड का, जब प्लेन लैंड करता हो, हाउ टू जज एटीट्यूड द प्लेन, जज तो करना नहीं है, स्टार्टिंग में पहनना है अपन को, ठीक है। मैनी पीपल रिपोर्टेड अ नॉइस इन द नाइट, किसका यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे यदि आपने परफेक्ट इन्फिनेटिव नहीं पढ़े तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। टू ईयर लगा सकते हो आप, हैविंग हेड लगा सकते हो, टू हैव हेड लगा सकते हो, या फिर बीन हेड लगा सकते हो। बताइए कौन सा यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा टू हैव हेड। ये कौन सा है, परफेक्ट इन्फिनेटिव है। अब मैंने आपसे परफेक्ट इन्फिनेटिव बोला है, तो आपका क्या कर्तव्य है, आपको है ना अभी यूट्यूब खोलना है, या फिर आपका कोई भी टीचर है उससे पूछना है कि सर हमें परफेक्ट इन्फिनेटिव थोड़ा सा बता दीजिए, और फिर है ना इस टाइप के है ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको ये करना है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, यदि यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे तो 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। 10 मिनट में आप पूरा की पूरा जो चीज़ नहीं आती ना, आप उसको इस टाइप में सीख सकते हो। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। आई एम एक्सस्टेड, लेट, कॉल इट, कॉल ऑफ, कॉल इन या कॉल एट अ डे, बताइए किसका यूज किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, आई एम एक्सस्टेड, कॉल इट अ डे मतलब क्या होता है, काम करना बंद कर देना, ठीक है। कॉल इट अ डे मतलब क्या होता है, काम करना बंद कर देना। कॉल ऑफ मतलब होता है स्टॉप करना या फिर कैंसिल करना, काम कैंसिल कर देना, ठीक है। कॉल इन मतलब होता है जाकर मुलाकात करना, कॉल इन मतलब क्या होता है, जाकर मुलाकात करना। कॉल एट मतलब होता है स्टॉप करना, कॉल एट मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, ठीक है। और कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना। तो कॉल इट अ डे मतलब होता है, ये ईडीएम है, ये कॉल इट अ डे मतलब होता है काम करना बंद कर देना। अब मैं थका हुआ हूँ तो मैंने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। हालांकि करूँगा वो काम को, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को आराम करना है, तो मैंने काम करना बंद कर दिया, ना कि मैंने काम को कैंसिल किया। कैंसिल नहीं करूँगा, ठीक है, काम करना बंद कर दूँगा, बाद में करूँगा। 20 अपने कितने क्वेश्चन हो गए, मैनी पीपल रिपोर्टेड 19, ये बार हाँ 90 नंबर नहीं हो पाया अपना। ही मेड हर स्टेप्सन हर टू अ लार्ज फॉर्चून, बताइए चारों ऑप्शनों में से कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आई हेयर, HARE हेयर,
HEIR हेयर, HAIR हेयर और HERE, चारों का मतलब क्या है लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में। कन्फ्यूज हो गया आप, इन चारों का मतलब क्या रहता है? हेयर, HEIR, HAIR और HARE हेयर। और देखिए इसका मतलब क्या होता है, हेयर का मतलब क्या होता है? खरगोश। आपने देखा होगा छोटा सा पालतू पशु रहता है खरगोश, से क्या बोलते हैं अपन? हेयर बोलते हैं। हेयर मतलब क्या होता है? बारिश। बारिश मतलब ऐसे कि तुम्हारे पिताजी के तुम कौन हो? बारिश हुए। ठीक है, तुम्हारे दादाजी के तुम्हारे पिताजी कौन हुए? बारिश। उनकी संपत्ति के पूरे बारिश। ठीक है, हेयर मतलब क्या होता है? HAIR हेयर मतलब क्या होता है? बाल होते हैं। हेयर मतलब क्या होते हैं? बाल। ठीक है, और हेयर मतलब क्या होता है? यहाँ। हेयर मतलब होता है यहाँ, लिख लेना यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? बाल। इसका मतलब क्या होता है? बारिश। और इसका मतलब क्या होता है? खरगोश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया अपना 20 नंबर, हो गया 21, 22, 23। द वर्कर यूज्ड टू पैच अप द होल इन द बॉल। जो वर्कर्स रहते हैं, ये दीवार में छेद वगैरह हो जाता है, उसे भरने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सीमेंट का रेत का यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, मिट्टी का यूज़ करते हैं, ग्लास भरते हैं। बताओ क्या भरते हैं? अब आपके घरों में देखा होगा, जब आप कुछ काम कराते हो वर्कर क्या भर देते हैं? तो सीमेंट भर देते हैं, तो वो पूरा ही पूरा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे अपन? सीमेंट का यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे। किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे? सीमेंट का यूज़ करेंगे। ही स्लिप्ड। अब बताइए स्लिप कैसे? स्लिप द ट्रेन। अब देखो इसका है ना, इसके सारे आपका एक होमवर्क है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस चारों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और चारों का स्लिप ऑफ का मतलब क्या होता है? स्लिप ऑफ लगेगा, स्लिप फ्रॉम लगेगा या स्लिप थॉ लगेगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लगेगा। अब आप मुझे बताइए, आप है ना सारे के सारे कमेंट में भी कर सकते हो। क्यों लिखोगे? यदि आपने देखा होगा, खुद बताइए, यदि आप जो भी चीज़ लिखते हो ना, वो आपकी चीज़ कैसे हो जाती है? बहुत ही अच्छे से कंटेंट याद हो जाती है, भूलने के चांसेस कम रहते हैं, है ना। और जो चीज़ हम पढ़ के ऊपर से छोड़ देते हैं ना, उसके भूलने के चांस कम क्या 100% रहते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आप लिखा करें। ठीक है, हाउ डिड दीज थिंग्स कम्स। हाउ, ये चीज़ें कैसे कम्स अबाउट मतलब क्या हुआ? घटित हुई। तो हाँ, ये चीज़ें कैसे घटित हुई? तो यहाँ पर तो सिंपल आंसर ही आ गया, यहाँ पर कम्स अबाउट का प्रयोग किया जाएगा, है ना। कम्स इनटू का मतलब क्या होता है? अंदर बुलाना। ठीक है, या फिर पहुँचना। कम्स। ठीक है, कम्स एट का मतलब क्या होता है? सडनली मूव। कम्स एट का मतलब क्या होता है? सडनली मूव। यहाँ पे सडनली मूव कैसे की हुई इन चीज़ें। और कम्स डाउन का मतलब क्या होता है? दर्जा घटाना। अच्छी पोजीशन से, अपर पोजीशन से लेके निम्न पोजीशन तक जाना, उसे क्या बोलते हैं? कम्स डाउन बोलते हैं। लिख लीजिए, कम्स डाउन का मतलब क्या होता है? दर्जा कम होना। ठीक है, कम्स एट का मतलब क्या होता है? सडनली स्टॉप, अचानक रुकना। सडनली मूव्ड, अचानक, ठीक है, मूव करना। इनटू का मतलब क्या होता है? पहुंचना। ठीक है, कम इनटू का मतलब क्या होता है? पहुंचना। और कम्स अबाउट मतलब होता है घटित होना। तो अपन ये चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे ना, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? अपना ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं देखिए 30 मिनट में। इसके बाद बात करते हैं हाउ, 25 हो गया, 26। द क्रिकेट वॉज लेजी, फिल इन द ब्लैंक्स, द आंट वॉज बिजी। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा? एंड की बात की जा रही है, दोनों ही मतलब लेजी बिजी की बात हो रही है, उनकी क्वालिटी की बता रहे हैं। यहाँ पर क्वालिटी बता रहे हैं तो किसकी यूज़ करेंगे? येट, फिर भी, बट, लेकिन, एंड, और सो। बताइए किसकी यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन एंड का। दोनों की सेम क्वालिटी को बताने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? एंड का। ठीक है, दोनों की क्वालिटी है ना, उसकी जो क्रिकेटर कैसा रहता है? लेजी रहता है, डल रहता है। और एंड कैसी रहती है? बिजी रहती है, काम करती है, इधर से उधर घूमती रहती है खोज में। नादिरा, फिर इन द ब्लैंक्स, लिटिल डिफिकल्टी टू फाइंडिंग अ जॉब आफ्टर हर ग्रेजुएशन। नादिरा ने क्या किया? डिफिकल्टी को जॉब को प्राप्त करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद। बताइए। फेंड मतलब होता है बहाना बनाना, बहाना बनाया। फेस किया, फेस मतलब होता है सामना करना। मैनेज किया या फिर सफ़र मतलब भुगता। तो उसने क्या किया होगा? बता, फेस किया होगा। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में? डिफिकल्टी को क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फेस्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके यूज़ किया जाएगा? नादिरा फेस्ड लिटिल डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब आफ्टर हर ग्रेजुएशन।